हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का फिर से एसकेज नर्सिंग एकेडमी की लाइव क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट क्लास में हमने अपना नया यूनिट स्टार्ट किया था, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उनको पढ़ने से पहले लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में डिस्कस किया था कि अपनी बॉडी के अंदर कितना फ्लूइड होता है, कौन कौन से कंपार्टमेंट के अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट रहता है और कैसे इस फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देन इसके बाद एक चीज और पढ़ेंगे अपन। कल नॉर्मल फ्लूइड पढ़ा था, उसके बाद क्या होता है अगर किसी कारण से, किसी डिजीज के कारण अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड के अंदर कमी आ जाती है, फ्लूइड डेफिसिट हो जाता है या फ्लूइड ज्यादा हो जाता है। तो वही तो क्या होते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के डिसऑर्डर होते हैं कि यहाँ फ्लूइड ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, उसके अंदर अबनॉर्मलिटी आ जाए, तो उनको अपन डिसऑर्डर कहते हैं। तो उनको पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जब किसी के अंदर फ्लूइड डेफिसिट हो जाए, फ्लूइड की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो अपने को बाहर से फ्लूइड एडमिनिस्टर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फ्लूइड को एडमिनिस्टर करना पड़ता है। और फ्लूइड एडमिनिस्टर मोस्टली अपन करते हैं आईवी रूट से, इंट्रावीनस रूट से। किस रूट से, इंट्रावीनस रूट से, या मैं कह सकता हूं आईवी फ्लूइड देते हैं पेशेंट को। क्या देते हैं, इंट्रावीनस फ्लूइड एडमिनिस्टर करवाते हैं। तो जो आईवी फ्लूइड अपन इंट्रावीनस रूट से एडमिनिस्टर करेंगे, उस फ्लूइड के टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप का फ्लूइड होता है। तो ये भी अपने को जानना जरूरी होता है डिसऑर्डर पढ़ने से पहले। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो रहेगा टाइप ऑफ फ्लूइड्स। क्या रहेगा, टाइप ऑफ फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड के कौन कौन से टाइप होते हैं, और इंपोर्टेंट चीज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। कि एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है और पूछा जाता है कि ये कौन से टाइप का फ्लूइड है, या ऐसा पूछते हैं कि इनमें से कौन सा फ्लूइड जो पूछा गया है एग्जाम्पल कौन सा है, या ये पूछ लेते हैं कि इस टाइप के फ्लूइड की एक्शन क्या रहती है। तो इन सब चीजों के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ताकि आगे जो अपन डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे उनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ फ्लूइड पढ़ने से पहले एक वर्ड आता है ओस्मोलालिटी। सुना होगा आप लोगों ने, ओस्मोलालिटी। ओस्मोलालिटी मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन की जो कंसेंट्रेशन होती है उसी को अपन बोलते हैं ओस्मोलालिटी। किसी सब्सटेंस की अगर ओस्मोलालिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसकी कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और ओस्मोलालिटी कम है, इसका मतलब सॉल्यूशन मोर डाइल्यूटेटेड है, उसकी कंसेंट्रेशन कम है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, ओस्मोलालिटी। या थोड़ा मैं साइंटिफिक तरीके से बात करूं तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्यूशन। इन 1 kg सॉल्यूशन मीन्स अगर अपने पास 1 किलोग्राम सॉल्यूशन है, 1 kg सॉल्यूशन है, तो उस 1 किलोग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के कितने एक्टिव पार्टिकल्स है, इसी को कहा जाता है ओस्मोलालिटी। क्या कहा जाता है, ओस्मोलालिटी। मीन्स मान लो अपने पास 1 kg सॉल्यूशन है, या 1 kg क्या है अपने पास, सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन के अंदर क्या घुला हुआ है, NaCl, या मान लो सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है। उस सॉल्यूशन के अंदर क्या घुला हुआ है, क्लोराइड। अब उस क्लोराइड के कितने पार्टिकल्स होंगे, मान लो क्लोराइड के 500 पार्टिकल्स है, 1 लीटर के अंदर कितने हैं, 500 पार्टिकल्स। तो इस सॉल्यूशन की ओस्मोलालिटी कितनी हो गई, 500। अब मान लो इसी के अंदर क्लोराइड के 250 पार्टिकल्स है, तो ओस्मोलालिटी कितनी हो गई, 250, 250। तो देखो जिस तरह से ओस्मोलालिटी बढ़ रही है उसी तरह कंसेंट्रेशन भी बढ़ेगी। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड के 500 पार्टिकल्स है तो ओस्मोलालिटी कितनी होगी, 500 हो गई, और कंसेंट्रेशन भी क्या होगी, सॉल्यूशन की ज्यादा हो गई। और मान लो क्लोराइड के 250 पार्टिकल्स है,
तो ऑस्मोलालिटी होगी 250 250 एंड कंसेंट्रेशन भी सॉल्यूशन की क्या होगी, कम हो गई। तो सिंपल सा मतलब होता है ऑस्मोलालिटी वर्ड का मतलब होता है कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, या कह सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स होते हैं, वही चीज होती है ऑस्मोलालिटी। तो इसको दिमाग में रखना। अब में अपन बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लूइड की। तो फ्लूइड के जो टाइप होते हैं उसके अंदर फर्स्ट टाइप आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक आइसोटोनिक फ्लूइड का मतलब होता है कि ऐसे फ्लूइड जिनकी ऑस्मोलालिटी बॉडी फ्लूइड के जितनी होती है, क्या होती है, बॉडी फ्लूइड के जितनी ही होती है। तो मैं लिख सकता हूं ऑस्मोलालिटी इक्वल टू बॉडी फ्लूइड। ऑस्मोलालिटी इनकी क्या होती है, इक्वल टू बॉडी फ्लूइड होती है। ऐसे फ्लूइड जिनकी ऑस्मोलालिटी अपनी बॉडी फ्लूइड के बराबर होती है उनको बोलते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड, या जिनकी कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड के बराबर होती है तो उनको अपन बोलते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड। ठीक है, तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होगी आइसोटोनिक फ्लूइड की। अब आइसोटोनिक फ्लूइड का इफेक्ट क्या होगा, अगर अपन किसी पेशेंट के आइसोटोनिक फ्लूइड लगाएंगे तो क्या होगा। तो देखो, जब अपन पेशेंट के फ्लूइड लगाते हैं तो फ्लूइड लगाएंगे इंट्राविनस, मींस वेसल्स के अंदर वो फ्लूइड जाएगा। कहां पे जाएगा, वेसल्स के अंदर। ये पर्सन की सेल्स है बॉडी की, ये क्या सेल्स, ये बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस, देन यहां पे ये ब्लड वेसल्स, क्या है, ब्लड वेसल्स। ये अपने सेल्यूलर फ्लूइड, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और यहां पे अपन दे रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इंट्राविनस रूट से अपन दे रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा तो इसकी जो कंसेंट्रेशन होगी और सेल के फ्लूइड की कंसेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, एक जैसी होगी, इक्वल होगी। जो सेल्स के फ्लूइड की कंसेंट्रेशन है और जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड है उन दोनों की कंसेंट्रेशन इक्वल होगी। तो जब भी फ्लूइड की ट्रांसपोर्टेशन होता है, कल मैंने पढ़ाया था कि मोस्टली जो सॉल्यूशन होता है या सॉल्वेंट होते हैं, लिक्विड होते हैं, वाटर होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो यहां पर तो सेल्स के फ्लूइड की कंसंट्रेशन और आइसोटोनिक फ्लूइड की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, दोनों की एक जैसी कंसंट्रेशन है। तो ये फ्लूइड ना तो सेल्स के अंदर शिफ्ट होगा और ना ही सेल वाले फ्लूइड को अपने अंदर शिफ्ट होने देगा। मींस अगर आइसोटोनिक लगाएंगे तो वो फ्लूइड ब्लड वेसल्स के अंदर ही बना रहेगा, ना तो सेल्स में जाएगा और ना ही सेल से फ्लूइड को आने देगा। दोनों काम करता है, ना तो सेल्स में ये फ्लूइड जाएगा और ना ही आइसोटोनिक फ्लूइड वापस सेल से फ्लूइड को अपने अंदर आने देगा। तो यूज क्या होगा, कब यूज लेंगे, यूज करेंगे ऐसे कंडीशन के अंदर जहां पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड लॉस हो रहा है, मींस वास्कुलर फ्लूइड के अंदर कमी आती है। अगर किसी कंडीशन के अंदर इंट्रावास्कुलर फ्लूइड के अंदर कमी आती है तो वहां पर अपने को आइसोटोनिक फ्लूइड यूज करना होता है। जैसे कि बर्न के अंदर, हाइपोवोलेमिया के अंदर, या हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में, या डिहाइड्रेशन में, तो इन कंडीशन में अपन क्या यूज करेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज करेंगे। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल होते हैं, एक तो रिंगर लैक्टेट और आरएल, रिंगर लैक्टेट या आरएल, और दूसरा
0.9% नॉर्मल सेलाइन। NS 0.9% क्या होती है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से अपना फर्स्ट टाइप आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन की ऑस्मोलालिटी कितनी होती है? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की ऑस्मोलालिटी क्या होती है? बॉडी फ्लूइड के इक्वल होती है। जितनी अपनी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलालिटी होती है उतनी ही आइसोटोनिक फ्लूइड की ऑस्मोलालिटी होती है। देन सेकंड वन की आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या करता है? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ना तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड को अपने अंदर आने देता है और ना ही ये खुद इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर एंटर करता है। देन आइसोटोनिक फ्लूइड के एग्जांपल होते हैं RL, रिंगर लैक्टेट एंड 0.9% नॉर्मल सेलाइन। देन अपने सेकंड जो फ्लूइड का टाइप है उसकी बात करते हैं। सेकंड होता है हाइपोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक फ्लूइड, नाम से ही पता चल रहा है, हाइपो मीन्स लेस और कम। तो ऐसे फ्लूइड जिनकी टोन और ओस्मोलालिटी बॉडी फ्लूइड से कम होती है वो क्या होते हैं? हाइपोटोनिक फ्लूइड। तो मैं लिख सकता हूं ओस्मोलालिटी इज लेस देन बॉडी फ्लूइड, लेस देन बॉडी फ्लूइड। तो ऑस्मोलालिटी बॉडी फ्लूइड से कम होगी तो ये क्या होते हैं? मोर डाइल्यूटेड, मोर डाइल्यूटेड होते हैं, ज्यादा पतले होते हैं। इनके अंदर जो सोल्यूट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, मोर डाइल्यूटेड होते हैं। और फ्लूइड की मूवमेंट होती है हमेशा ओस्मोसिस के थ्रू। किसके थ्रू? कल मैंने बताया था फ्लूइड की मूवमेंट होती है ओस्मोसिस के थ्रू। ओस्मोसिस के थ्रू क्या होगा? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो अगर अपन किसी पेशेंट के हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लगाएंगे तो ये बॉडी की सेल्स, ये पेशेंट की ब्लड वेसल्स, अपन ने लगाया कौन सा सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लगाया तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जैसे ही ब्लड वेसल्स में जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जैसे ही ब्लड वेसल्स में जाएगा तो इसकी टोन क्या है? ये जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, इस सेल्युलर फ्लूइड से इसकी टोन कम है, ऑस्मोलालिटी कम है। तो फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो हाइपोटोनिक फ्लूइड क्या होगा? शिफ्ट इनटू द सेल। ये फ्लूइड क्या हो जाएगा? शिफ्ट इनटू द सेल्स। सेल्स के अंदर ये फ्लूइड चला जाएगा। शिफ्ट इनटू द सेल्स। तो यूज कब करना है अपने को? ऐसी कंडीशन में जहां पर पेशेंट के इंट्रासेल्युलर फ्लूइड को इंक्रीज करना होता है। रिप्लेस इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, यूज्ड टू रिप्लेस इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। जब इंट्रासेल्युलर फ्लूइड को रिप्लेस करना होता है, बढ़ाना होता है, उस कंडीशन में अपन हाइपोटोनिक फ्लूइड को यूज करते हैं। और इवन में कह सकता हूं इसके अंदर कंसंट्रेशन कम होती है तो मोस्टली क्या होगा? हाइपोटोनिक के अंदर वाटर ही होता है। तो वाटर रिप्लेसमेंट के लिए किसके लिए यूज करते हैं अपन? वाटर रिप्लेसमेंट थेरेपी या हाइड्रेशन के लिए। अगर किसी पेशेंट को वाटर रिप्लेसमेंट देना हो या हाइड्रेशन थेरेपी देनी हो तो उस कंडीशन में कौन सा फ्लूइड यूज करोगे? हाइपोटोनिक फ्लूइड यूज करेंगे। हाइड्रेशन थेरेपी देने के लिए या वाटर रिप्लेसमेंट करने के लिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अपन यूज करेंगे।
क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड से कम होती है या ओस्मोलालिटी बॉडी फ्लूइड से कम होती है। तो जैसे ही अपन ये फ्लूइड चढ़ाएंगे पेशेंट के, ये फ्लूइड क्या हो जाएगा, इंट्रासेल्यूलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा, सेल्स के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी होती है, इस फ्लूइड को स्लोली एडमिनिस्टर किया जाता है। एडमिनिस्टर slowly to prevent cellular edema। क्योंकि अगर इसको अपन फास्टली एडमिनिस्टर करेंगे तो ये जल्दी जल्दी सेल्स के अंदर शिफ्ट होगा फ्लूइड। रेपिडली अगर चढ़ाएंगे तो फास्टली सेल्स के अंदर शिफ्ट होगा और सेल के अंदर एडिमा कोज कर देगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हमेशा क्या करना चाहिए, स्लोली एडमिनिस्टर करना चाहिए टू प्रिवेंट सेल्यूलर एडिमा। देन एग्जांपल की मैं बात करूं तो हाइपोटोनिक फ्लूइड के एग्जांपल होते हैं डेक्सट्रोज 5% डेक्सट्रोज क्या होती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होती है। देन डेक्सट्रोज 5% विथ 0.225% नॉर्मल सेलाइन। तो डेक्सट्रोज 5% एंड डेक्सट्रोज 5% विथ 0.225% नॉर्मल सेलाइन। तो ये दो सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। इससे बात करते हैं अपन तीसरा अपना जो फ्लूइड का टाइप होता है, थर्ड टाइप हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक फ्लूइड, इसके नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपर मीन्स ज्यादा। तो ऐसे फ्लूइड जिनकी टोन और ओस्मोलालिटी बॉडी फ्लूइड से ज्यादा होती है क्या कहलाते हैं, हाइपरटोनिक फ्लूइड। osmolality more than body fluid, more than body fluid, या मैं कह सकता हूं मोर कंसंट्रेटेड होते हैं, ये मोर कंसंट्रेटेड होते हैं, मोर कंसंट्रेटेड होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो इनसे क्या होता है, जैसे ही अपन चढ़ाएंगे, ये अपनी सेल्स होती है, ये ब्लड वेसल्स, और अपन ने चढ़ाया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या चढ़ाया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन चढ़ाया और इसकी टोन क्या है, ज्यादा है, ओस्मोलालिटी ज्यादा है, और फ्लूइड की मूवमेंट कैसे होती है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो जैसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अपन चढ़ाएंगे तो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कहां चला जाएगा, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कहां पे चला जाएगा, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। पिछली बार जो कंबाइंड एग्जाम हुआ था एम्स का, अभी कुछ मंथ पहले ही कंबाइंड एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का ये क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उस एग्जाम का ये क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा फ्लूइड इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड को इंट्रावास्कुलर स्पेस में शिफ्ट करवाता है, या इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड को इंट्रावास्कुलर फ्लूइड में शिफ्ट करवाता है। ऑप्शन यही थे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से याद रखना कि हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है उसकी टोन बॉडी फ्लूइड से ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है, किसी पेशेंट को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन चढ़ाएंगे तो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड क्या हो जाएगा, इंट्रावास्कुलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्लूइड की मूवमेंट हमेशा ट्रांसपोर्टेशन लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है। तो इस तरह से इसकी मूवमेंट रहती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक्शन करता है कि इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड को इंट्रावास्कुलर फ्लूइड के अंदर शिफ्ट करवाने का काम करता है। और ये भी कब यूज करते हैं अपन, जब पेशेंट के
इस फ्लूइड को यूज उस कंडीशन में करते हैं जब इंट्रा वास्कुलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना होता है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना होता है। उस कंडीशन में अपन ये वाले सॉल्यूशन यूज करते हैं। इनके एग्जांपल इस तरह से होते हैं। एक होता है डेक्सट्रोज 5% विथ RL। रिंगर लैक्टेट के साथ डेक्सट्रोज 5% क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। देन डेक्सट्रोज 5% विथ 0.45% NS। डेक्सट्रोज 5% के साथ 0.45% नॉर्मल सेलाइन भी क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। देन डेक्सट्रोज 5% के साथ 0.9% NS भी क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से ये 3 टाइप के फ्लूइड होते हैं, मोस्टली आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो इनको दिमाग में रखना जरूरी है, क्या एक्शन होती है इनकी और कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। शॉर्ट के अंदर 2 चीजें अपन पढ़ते हैं। देखो, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक के अंदर क्या होता है, इधर लिखता हूं मैं ओस्मोलालिटी, देन एक्शन, यूज एंड एग्जांपल। तो इसकी आइसोटोनिक की ओस्मोलालिटी क्या होती है, इक्वल टू बॉडी की जो ओस्मोलालिटी होती है उसके बराबर होती है। तो ये क्या करता है, रिमेन इन वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर बना रहता है, ना ये सेल्स के अंदर जाएगा और ना ही सेल्स के फ्लूइड को अपने अंदर लेके आएगा। तो इसका यूज अपन उस कंडीशन में करते हैं जब इंट्रावास्कुलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना होता है अपने को, उस कंडीशन में अपन यूज करते हैं। और इसके एग्जाम्पल होते हैं RL एंड नॉर्मल सलाइन 0.9% नॉर्मल सलाइन क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। देन सेकंड वन हाइपोटोनिक। तो हाइपो मींस कम, इसकी ओस्मोलालिटी होती है लेस देन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड से क्या होती है, ओस्मोलालिटी कम होती है, और बॉडी फ्लूइड से कम होगी तो ये क्या होगा, शिफ्ट टू सेल, शिफ्ट टू सेल, सेल्स के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको उस कंडीशन में यूज करते हैं जब इंट्रासेल्युलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना होता है। क्या करना होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना होता है। और इसके एग्जांपल होते हैं अपने डेक्सट्रोज 5% एंड डेक्सट्रोज 5% विथ 0.225% नॉर्मल सेलाइन। देन थर्ड जो अपना टाइप हाइपरटोनिक, तो इसकी ओस्मोलारिटी होती है मोर देन बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड से ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, शिफ्ट सेल्यूलर फ्लूइड इनटू वेसल्स। ये क्या करवाता है, सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसको ब्लड वेसल्स के अंदर शिफ्ट करवाता है। और इसको अपन उस कंडीशन में यूज करते हैं जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना होता है। और इसके एग्जांपल होते हैं डेक्सट्रोज 5% विथ RL, डेक्सट्रोज 5% विथ 0.45% नॉर्मल सलाइन एंड डेक्सट्रोज 5% विथ 0.9% नॉर्मल सलाइन। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये कुछ टाइप होते हैं फ्लूइड्स के। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे हाइपरवोलेमिया देन हाइपोवोलेमिया। थैंक यू वेरी मच।